अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। हम इस समय जो वर्तमान में पानी वर्षा है बुंदेलखंड में, कहीं बहुत ज़्यादा जल भराव काफ़ी हो गया है, जल निकासी की व्यवस्थाएं नहीं हैं, तो फसलें लगभग 90% से ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं और जो फसल बीमा कंपनियां हैं उनका पता नहीं है। अब दिक्कत यह है कि जब किसान ने आपका फसल बीमा ले लिया, प्रधानमंत्री फसल बीमा ले लिया, इसके बाद आप दरखास्त दीजिए, फिर चक्कर लगाइए। किसानों के पास इतना कहाँ समय है कि वो चक्कर लगाते फिरें। ये प्रशासन की पूरी एक व्यवस्था थी। इसके पहले जब प्रधानमंत्री फसल बीमा नहीं था तो उसके बाद प्रशासन अपना एक आकलन करके शासन को भेजता था, शासन सीधा पैसा भेज देता था। तो भैया आकलन आप करा लीजिए और आकलन के बाद पैसा कहिए बीमा कंपनी को वो दे दे। बड़ी सीधी सी बात है, किसान को क्यों परेशान कर रहे हैं? ये बात अच्छी नहीं है। इससे जनमानस बहुत दुखी है, किसान बहुत दुखी हैं। फसलें किसानों में खेतों में सूख रही हैं, मतलब गीली होकर के सड़ रही हैं, और ऊपर से गाय जानवर गौवंश खेतों को पूरा मथ रहे हैं। बड़ी दुर्दशात्मक स्थिति में किसान जी रहा है बुंदेलखंड में, और किसी को कोई सुध नहीं है। शासन बहुत अच्छा जा रहा है, हमारी आर्थिकी बढ़ रही है और बड़ा सुशासन है, और किसान इधर मर रहा है, कहीं फांसी लगा रहा है। बड़ी दुर्दशात्मक स्थिति है। इस स्थिति से निपटने की आवश्यकता है। अनावश्यक ये चलता रहेगा तो कभी एक बड़ा गंभीर आंदोलन यहाँ पर भी पनपेगा। अभी तो किसान जिला मुख्यालयों में थोड़ा 10-20 लोग आके अपना रोना रो लेते हैं, बैठ लेते हैं, धरना कर लेते हैं। अगर इनकी सुनी नहीं गई तो ये बहुत विकराल रूप धारण करेगा, जिसका सरकार को शायद पता नहीं है। उनकी तो गद्दी चली जाएगी, लेकिन किसान तो बर्बाद हो रहा है। आप तो अभी काफ़ी दिन तक बैठे हैं गद्दी पर। जनप्रतिनिधियों का दायित्व तो है कि वो इन चीज़ों को उठा करके मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाके, कृषि मंत्री के संज्ञान में ला करके और इन व्यवस्थाओं को सुधारें। ये नहीं कि किसान अब अर्जी लिए फिर रहा है और फसल बीमा कंपनी का ऑफिस में ताला लगा, पता ही नहीं है कहाँ। पिछली बार एक स्थिति हुई थी कि उसके ऑफिस का कहीं पता नहीं था। जब शिकायतें की गई तो कृषि विभाग ने लिख के दे दिया हमारे कार्यालय में उनका कार्यालय चल रहा था। भाई क्या सुंदर गठजोड़ है। और उसके बाद किसी एक दूसरे कोने में जाके एक मेज और कुर्सी डाल के एक को बैठा दिया। वो इतना बदतमीज था, सबसे लड़ रहा था। या फिर आप जिस समय बीमा करते हैं उसी समय उसको प्रपत्र दे दीजिए ना कि इस प्रपत्र को आपको ऐसे करके ये बटन दबा के ये कर देना, ये हो जाएगा। वो किसी ना किसी पढ़े लिखे आदमी से करा लेगा। ये इतना जंजाल कि वो भगता फिरे, फिर क्लेम करता फिरे, मोबाइल करो तो कंपनी नहीं सुनती, टोल फ्री उठता नहीं है। इतनी अराजकता इस दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा में है कि अवर्णनीय है। इसको केवल वही वर्णन कर सकता है जो झेल रहा है। हमारा सीधा सीधा सबमिशन, सीधी सीधी राय जनप्रतिनिधियों को जगाने की है कि वो उठें और जागें और किसानों के हित की बात को सुने और उसको शासन तक पहुंचा के उनके हल करें, और उनकी जो 90% से ज़्यादा फसल बर्बाद हो गई है उनको क्षतिपूर्ति दी जाए। मूंगफली पूरी खराब है, आपकी तिली खराब है, आपका उर्दा खराब है, और मज़े की चीज़ है कि इन बीजों में फल भी नहीं, फूल नहीं निकल रहे तो फल कहाँ से आएंगे। बड़ी विकट स्थिति में किसान गुजर रहा है, और इस पर सब प्रशासन से लेके, शासन से लेके जनप्रतिनिधि तक कुंभकर्णी नींद में सोए हैं। कोई जगह से भी नहीं जग रहा है। महोबा में धरना चल रहा है, लेकिन कोई उसका पुरुषा हल नहीं निकल रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।